नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। पाकिस्तान पहुंची अंजू पर गिफ्ट्स की बरसात हो रही है, लेकिन इस बीच एक हैरान करने वाली खबर यह आई है कि नसरुल्लाह अंजू से परेशान हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। 2 दिन पहले रामदास अठावले की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने सीमा हैदर को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर सीमा हैदर चुनाव लड़ना चाहेंगी तो हमारी पार्टी उनको चुनाव लड़ाएगी, लेकिन अब रामदास अठावले ने ही सीमा हैदर को लेकर बड़ा बयान दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और मैं आपको बताने जा रही हूं कि गाजियाबाद में चोरों का ऐसा कारनामा देखने को मिला है जो आपको हैरान कर देगा। दरअसल घर के बाथरूम में लगे सभी टोटियों को चोर चुरा ले गए। क्या पाकिस्तान गई अंजू और नसरुल्लाह के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं? क्या नसरुल्लाह का परिवार अंजू से परेशान हो गया है? खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले नसरुल्लाह का परिवार अंजू से क्या तंग आ गया है? अब अंजू और नसरुल्लाह के कारण पड़ोसियों को दिक्कतें आने लगी हैं और खबर तो यह भी आ गई है कि नसरुल्लाह और उसका परिवार अंजू से परेशान रहने लगा है। अंजू से परेशान हुआ नसरुल्लाह। क्या दोनों की लव स्टोरी का भोग द एंड? पाकिस्तान में अंजू अपनी नई दुनिया बसाने तो चली गई, लेकिन जिसके साथ उसने रहने के सपने देखे अब उसी के साथ रहना मुश्किल हो रहा है। सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे अंजू और नसरुल्लाह का रिश्ता लंबा टिक पाएगा, वो संशय पैदा करता है। इसकी जो वजह सामने आ रही है वो भी आपको बताएंगे। पहले इन तस्वीरों को देखिए। जब से अंजू पाकिस्तान गई है उस पर महंगे महंगे तोहफों की बारिश हो रही है। पाकिस्तान की आवाम गुर्बत में जीने को मजबूर है, लेकिन अंजू पर मेहरबानियां हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। हर कोई मुंह उठाकर अंजू से मिलने आ रहा है। कोई उसे फ्लैट दे रहा है, कोई एक से बढ़कर एक आकर्षक गिफ्ट दे रहा है, कोई चेक बांटता फिर रहा है तो कोई नौकरी की पेशकश करता दिख रहा है। इन तस्वीरों में अंजू और नसरुल्लाह दोनों दिखाई देते हैं। पाकिस्तानी मीडिया लगातार अंजू के नसरुल्लाह के साथ निकाह की बात करता रहा है। अंजू का लिबास भी पूरी तरह बदल चुका है, वो बुर्के में नजर आती है। कहीं ना कहीं ये पाकिस्तानी मीडिया की खबर पर भी मुहर लगाता है, लेकिन अंजू पर सौगातों की बरसात का सिलसिला लगातार जारी है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। आखिर अंजू और नसरुल्लाह के बीच ऐसा क्या हो रहा है कि नसरुल्लाह का परिवार असहज होता जा रहा है? कहा जा रहा है कि निकाह के बाद नसरुल्लाह अंजू से परेशान होने लगा है। इतना ही नहीं, घर वाले भी खुश नहीं दिख रहे और तो और मोहल्ले वालों की भी दुश्वारियां बढ़ गई हैं। इसके पीछे जो वजह सामने आई है वो भी दंग करने वाली है, क्योंकि नसरुल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के अपर दीर इलाके का रहने वाला है। ये पाकिस्तान का ऐसा इलाका माना जाता है जहां पर बंदिशों का साया हमेशा साथ रहता है, जहां महिलाओं को लेकर खुली सोच नहीं दिखती, यहाँ महिलाओं को ज्यादा बोलने और घर से निकलने की इजाजत नहीं मिलती। अंजू इस वक्त नसरुल्लाह के साथ अपर दीर में रह रही है और जब से वो आई है तभी से पाकिस्तानी मीडिया उसके कवरेज के लिए पीछे पड़ा हुआ है। लोकल मीडिया कर्मी अंजू से मिलना चाहते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि नसरुल्लाह इसी बात से परेशान है और वो मीडिया की दखल अंदाजी अपने घर में नहीं चाहता। नसरुल्लाह के घर वाले भी इससे चिंता में पड़ गए हैं। इतना ही नहीं, इसका असर इलाके के लोगों पर भी पड़ रहा है। मोहल्ले वालों का जीना मुहाल होता जा रहा है। अपर दीर इलाका बेहद शांत माना जाता है। यहाँ के लोग बाहरी लोगों के साथ ज्यादा संपर्क में नहीं आते, इसी वजह से बाहरी लोगों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन जब से अंजू मेहमान बनकर आई तब से वहाँ रह रहे सभी लोगों की जिंदगी पर असर पड़ने लगा है। बात तो ये भी निकलकर सामने आ रही है कि स्थानीय लोगों ने गांव में मीडिया कवरेज से बचने के लिए नसरुल्लाह के परिवार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर दोनों साथ में रहते हैं तो इलाका छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर चले जाएं, ताकि अपर दीर इलाके में पहले जैसे शांति लौट आए। जाहिर है अंजू का पाकिस्तान जाना ही नसरुल्लाह के लिए भारी पड़ता जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तानी अंजू को सौगात पर सौगात दिए जा रहे हैं। अंजू के साथ पाकिस्तानियों का रवैया ये दिखाने की कोशिश है कि पाकिस्तान दुनिया में यूं ही बदनाम है, हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अंजू के साथ जिस ढंग से वहाँ के लोग पेश आ रहे हैं वो यही दिखा रहा है कि ये पाकिस्तान अपनी अच्छी छवि को दिखाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की धूर्तता से पूरी दुनिया वाकिफ है। अंजू के खिलाफ बड़ी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। एक तरफ पाकिस्तान कंगाल हो रहा है और दूसरी तरफ भारत की लड़की अंजू पर इतनी मेहरबानियां की जा रही हैं। सवाल ये भी है कि अंजू कहीं ये सब किसी मजबूरी में तो नहीं कर रही। अभी कई सवाल हैं जिनकी सच्चाई सामने आना बाकी है।
अंजू का आगे क्या होगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल नसरुल्लाह का परिवार अंजू को साथ रखकर परेशान जरूर होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच ज्ञानवापी से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। 2 दिन पहले रामदास अठावले की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा था कि अगर सीमा हैदर चुनाव लड़ना चाहेंगी तो हमारी पार्टी उनको टिकट देगी। अब रामदास अठावले का कहना है कि चुनाव के लिए टिकट की बात तो छोड़िए, अगर सीमा हैदर पाकिस्तान जाना चाहेंगी तो उसके लिए हम टिकट जरूर देंगे। तो निस्संदेह है और बिल्कुल हम उनको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़वा सकते हैं। अभी 2 दिन पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किशोर मासूम ने पाकिस्तान से आई सीमा गुलाम हैदर पर यह बड़ा बयान देकर सनसनी फैला दी थी। उनका कहना था कि अगर सीमा हैदर को जांच एजेंसी क्लीन चिट दे देती है तो उन्हें आरपीआई से टिकट दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सीमा को आरपीआई उत्तर प्रदेश महिला विंग का अध्यक्ष बनाने की बात भी कही थी और दावा भी किया जा रहा था कि सीमा ने पार्टी का ये ऑफर स्वीकार भी कर लिया है। किशोर मासूम का बयान एक बार फिर सुनिए, जो उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ दिया था। सीमा हैदर जो पाकिस्तान की हैं, जो फिलहाल भारत में आई हुई हैं, अगर उनको क्लीन चिट मिलती है हमारे सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से, कोई दोष उनके ऊपर साबित नहीं होता है और उनको भारत की अगर नागरिकता मिलती है तो बिल्कुल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में सीमा हैदर का स्वागत है। लेकिन अब किशोर मासूम का बयान उनके लिए ही भारी पड़ गया। आरपीआई के सर्वोसर्वा रामदास अठावले ने उनके दावों को खारिज कर दिया है। अठावले ने कहा कि किशोर मासूम ने पार्टी से बिना पूछे बयान दिया है, जिसके कोई मायने नहीं है, और ये भी बता दिया कि सीमा गुलाम हैदर को चुनाव लड़ने का ऑफर की बात में कोई सच्चाई नहीं है। अठावले ने भी जांच की बात कही और ये तक कह दिया कि उनकी पार्टी तो उन्हें टिकट नहीं देगी, अगर टिकट वाली बात आई तो उन्हें पाकिस्तान का टिकट दिया जाएगा। सीमा हैदर से कोई हमारी पार्टी का संबंध नहीं है। सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया में आ गई और जो गेम है उस गेम में मतलब उनकी पहचान सचिन मीना से हो गई और वो इतने बच्चों को लेकर इधर आई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ सुरक्षा एजेंसियां इंक्वायरी कर रही है। तो हमारे किशोर मासूम जी हमारे देवर गांव के मूल निवासी है और उसके बाजू में शायद वो सचिन मीना रहता था, तो उधर उन्होंने मतलब वैसा मुंबई में मेरा भाईंदर में रहता है कि किशोर मासूम, उन्होंने मुझे भी बिना पूछकर इसी तरह का स्टेटमेंट दे दिया है। तो सीमा हैदर को पार्टी में लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके बारे में डाउटफुल स्थिति है और उनको मतलब अगर टिकट देना ही है तो उनको इंडिया से उनको पाकिस्तान का टिकट हम देंगे, लेकिन यहाँ पार्टी का टिकट देने का सवाल नहीं है। पाकिस्तान से आई सीमा गुलाम हैदर पर जांच का पहरा है। जांच एजेंसियां उससे लगातार पूछताछ कर रही हैं, क्योंकि अभी तक सीमा को जांच एजेंसियों की क्लीन चिट नहीं मिली है। जब से सीमा और सचिन के घर में आर्थिक तंगी की बात सामने आई है, तभी से सीमा को नए नए ऑफर आ रहे हैं। पहले फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने सीमा हैदर को फिल्म में काम करने की पेशकश की, तो वहीं आरपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने सीमा को राजनीति में आने का ऑफर दे डाला। लेकिन अब अठावले ने ही खबर का खंडन कर दिया है। सीमा के बारे में तरह तरह की खबरें आती रहती हैं। कोई उन्हें पाकिस्तानी एजेंट बताता है तो कोई उन्हें प्रेम दीवानी कहता है। हालांकि अभी तक की पूछताछ में सीमा के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन उन्हें जांच पड़ताल से छूट नहीं मिली है। इसी बीच सीमा हैदर मामले को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। सीमा मई के महीने में अपने 4 बच्चों के साथ भारत में अवैध तरीके से दाखिल हुई थी, जिसकी गाज एसएसबी के 2 जवानों पर गिरी है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने को लेकर दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें एक इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 13 मई को उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले सिद्धार्थनगर में गाड़ियों की जांच इन्हीं 2 जवानों ने की थी और एक गाड़ी में सचिन, सीमा और उसके बच्चे भी आए। सीमा हैदर का मामला खुलने के बाद एसएसबी ने विभागीय जांच शुरू कर दी थी। सीमा और उसका प्रेमी सचिन अपने ग्रेटर नोएडा वाले घर पर भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लोगों का जमावड़ा लग जाता है।
इसी बीच उनके घर में आर्थिक संकट की भी खबर आई। पुलिस की जांच की वजह से सीमा हैदर और सचिन के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। सचिन के घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने उनके घर से बाहर निकलने तक पर रोक लगा दी है। कहा जा रहा है कि 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं सचिन का परिवार काम पर नहीं जा पा रहा है, जिससे परिवार के सदस्यों का भरण पोषण मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया पर भी सचिन और सीमा के खूब चर्चे हैं। सीमा जांच प्रक्रिया से गुजर रही है, इसीलिए उसकी मुश्किल अभी कम होने वाली नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ, लेकिन आगे आपको दिखाएंगे कहां पर चोरों ने टोटियों पर हाथ साफ किए। गाजियाबाद में चोरों का ऐसा कारनामा सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा। दरअसल चोरों ने घर में रखी सारी टोटियां चुरा ले गई हैं और ये चोरी तब हुई है जब घर में कोई भी मौजूद नहीं था। ये पूरी घटना जो है ये राजनगर इलाके की बताई जा रही है। गाजियाबाद के राजनगर इलाके में चोरी की चौंकाने वाली वारदात सामने आई। मौका पाकर चोरों ने इस घर में धावा बोल दिया, लेकिन चोरों के कारनामे ऐसे कि हर कोई सुनकर दंग है। चोर घर के अंदर दाखिल हुए, घर में तोड़फोड़ की और चोरी का सामान लेकर फरार हो गए। चोरों ने न कैश पर हाथ साफ किया और न ही कीमती ज्वेलरी पर। घर के कीमती सामान को छोड़कर वो घर के बाथरूम में लगी टोटियां चोरी कर ले गए। बैंक के रिटायर्ड एजीएम के घर ये चोरी हुई। घर वालों के मुताबिक घर में 3 बाथरूम है और ये तस्वीरें देखिए जहां चोरों ने खूब तोड़फोड़ भी की। वॉश बेसिन टूटे पड़े हैं। वॉश बेसिन और गीजर से जुड़ी सभी टोटियों को उनकी जगह से निकाल कर ले गए। घर वालों के मुताबिक चोरी उस वक्त हुई जब घर में कोई मौजूद नहीं था। 4 दिन बाद जब वो घर लौटे और घर में दाखिल हुए तो दंग रह गए। बाथरूम की सभी टोटियां गायब थी। जब यहाँ आया तो दरवाजा खुला हुआ था, ये मेन गेट, तो अंदर जब गया ना तो पूरी अपनी बाथरूम की जितनी भी टंकी थी, बाथरूम मतलब ये अपना ऊपर की हाथ धोने की, हाँ मतलब वो वॉश बेसिन है, सब तोड़ गए। और जितने भी ये अपना टूटी होती है सब ले गए उठाकर। और भी कुछ घटना को अंजाम दिया है। और मतलब ये करीब मतलब समझता हूँ कि 3 बाथरूम है, 3 में तोड़ फोड़ करी उन्होंने। गीजर है उसकी तो निकाल के ले गए सामान। चोरों की इस वारदात से हर कोई हैरान है। टोटी के अलावा चोरों ने कोई दूसरी चीज नहीं चुराई। घर में सभी कीमती सामान वैसे ही पहले की तरह मौजूद है। आपके घर में और भी कीमती सामान रखे हुए थे और जगह भी पोस्ट इलाका है, जिस तरीके से घर में सामान रखे होते तो और सामानों पे भी हाथ साफ किया? ना कीमती सामान कुछ नहीं ले गए। हाँ ये अच्छी बात है, कीमती सामान कुछ नहीं ले गए। खाली मतलब मेरे ख्याल में कबाड़ी होंगे या कुछ मतलब ये प्लम्बर को टाइप मतलब जो होते ना कबाड़ी होते हैं, मतलब उन्हें क्या अंदेशा लग रहा है आपको कि किस तरीके से चोरों ने घर में एंट्री करी होगी, कैसे आए होंगे? मतलब मेरा जो मेन गेट है उसमें ताला अंदर से बंद था, वो एज इट इज था। मैं समझता हूँ दीवार फाक का ये ऊपर जो सामने मतलब बाउंड्री वाल है उसे कूद के मतलब वो आए होंगे। ताला तोड़ा पहले, मतलब ताला तोड़ने के बाद मतलब फिर दूसरा दरवाजा तोड़ा तब अंदर गए वो। गाजियाबाद में टोटी चोरी की पहली वारदात नहीं है। इस तरह की और भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कुछ दिन पहले साहिबाबाद में टोटी बनाने वाली फैक्ट्री में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।